अब ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, ये चुनाव आयोग के सिर्फ डकैती डाल के परिणाम आए हैं और फर्जी वोट बनाए गए, फर्जी वोट डलाए गए। मैं तो अभी खुला चैलेंज कर रहा हूं, चाहे वो LIC हो, चाहे आपका SBI हो, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वहां जमा है, उस पूरे खजाने को यह अडानी को सौंप चुके हैं। और मैं कहता हूं कि इसमें देर क्यों लग रही है? भाई, जब आप निर्दोष हैं तो फिर आप एविडेंस दीजिए, साक्ष्य दीजिए। हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो हमारे साथ हैं सपा के वर्तमान MLC विधायक समाजवादी पार्टी से। सर, अभी 5 जगह स्नातक MLC और शिक्षक MLC का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा किया और एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता, जिसमें सपा का एक भी सीट नहीं निकला। कैसे देखते हैं सर आप इस? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीट नहीं जीता, वह सिर्फ डकैती डाल करके सीटें जीते हैं। और लोकतंत्र में इससे ज्यादा घृणित कार्य और दूसरा नहीं हो सकता। और मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मुझे सूचना मिली कि किदवई नगर में, किदवई मेमोरियल जो आपका हिम्मतगंज में कॉलेज है, वहाँ फर्जी वोटिंग हो रही है। और मैं स्वतः वहाँ जा कर के देखता हूँ तो एक महिला वोट डालने ही जा रही थी। मैंने जब कहा अपना आई कार्ड दिखाइए पीठासीन अधिकारी को, तो वह तेजी से भागने लगी। मैं वहाँ पुलिसकर्मियों को कहा, इस महिला को भाई पकड़िए, ये फर्जी आप वोटिंग हो रही है, यहाँ डलवा रहे हैं वोट ये लोग। और उसको रास्ता दे रहे भागने के लिए कि तुम भाग जाओ। जो जिस तरीके से शासन की मिलीभगत से और चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा करके ये लोग डकैती डाल रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? सर, चुनाव स्नातक MLC शिक्षक MLC था। यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी खबरें आई कि प्रदेश लेवल के काफी बड़े बड़े नेता इसमें लगे कि चुनाव सपा न जीत पाए। देखिए, चाहे जितने बड़े नेता लग जाए, जो मतदाता था, जो शिक्षक थे, जो स्नातक और शिक्षा मित्र थे, ये सब लोगों ने मन बना लिया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने के लिए घोषणा पत्र में रखा गया था। चाहे वो विषय विशेषज्ञ हो, चाहे वित्त विहीन को 200 करोड़ रुपए देने का मुद्दा रहा हो, चाहे विधानसभा 2022 के चुनाव में जो घोषणा पत्र है उसमें उनका 5,000 रुपये मानदेय और उनकी सेवा पुस्तिका तैयार करने का मुद्दा रहा हो, चाहे शिक्षा मित्रों के लेकर के पूरी उनकी प्रक्रिया का मुद्दा रहा हो, तो कहीं ना कहीं पूरे मतदाताओं को ये लग रहा था कि हमारे लिए अगर कोई आशा की किरण है तो वह है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। अब ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, ये चुनाव आयोग के सिर्फ डकैती डाल के परिणाम आए हैं और फर्जी वोट बनाए गए, फर्जी वोट डलाए गए। मैं तो अभी खुला चैलेंज कर रहा हूं कि जितने मेरे पास पूरी सूची है मतदाताओं की, मैं उसमें से छंटवा रहा हूं। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं होता। चुनाव कोई भी जीते, लेकिन चुनाव चुनाव की तरह होना चाहिए। जब आपको ऐसे चुनाव कराना है तो आप सीधा प्रमाण पत्र दीजिए, क्यों चुनाव करा रहे हैं? चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं। ये तो चुनाव आयोग को, संविधान को ठेंगा दिखाना है, ये चुनाव थोड़ी है। 2024 में केंद्र सरकार की चुनाव है, किस तरह देखते हैं सर? जैसे अभी देखा जा रहा है लोकतंत्र का, जो आपने बताया हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी, किस तरह देखते हैं? अगर मजबूत गठबंधन नहीं बना, क्या बीजेपी को रोका जा सकता है? देखिए, उसके बारे में जो भी नीतिगत निर्णय लेना होगा वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लेंगे। और जो भी रणनीति बनानी है या बनेगी वो हाई कमान के द्वारा सब किया जाएगा। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अनैतिक उसके द्वारा ये जो चुनाव कराने का इनका जो हथकंडा है, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, चुनाव आयोग के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा आने वाले समय। हम बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर। सर, बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है।
योगी जी कहते हैं कि काफी बड़े पैमाने पे युवाओं को रोजगार मिला है। किस तरह देखते हैं सर कि सिर्फ ये कागजी पन्नों में है रोजगार की हकीकत में मिला हुआ है रोजगार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पूंजीवाद की हिमायती है और आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूं कि पूंजीवाद कभी भी ये नहीं चाहता कि समाज के सभी वर्गों को उस तरीके से अधिकार या सुविधाएं मिले। और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी संविदा, आउटसोर्सिंग, अग्निवीर, क्रांतिवीर, शिक्षकवीर केवल जनता को, बेरोजगारों को गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई प्लान नहीं है। और पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने LIC, BSNL, रेलवे यानी जो राष्ट्र की संपत्ति है उसको कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को देने की सिफारिश की है इन्होंने पूरा, और बहुत कुछ दे भी दिया है। तो इनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। अभी हिडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया जिसमें अडानी का शेयर जो है सर, जो 4,000 रुपए का था वो 1,500 रुपए तक आ गया और विश्व के टॉप रैंकिंग में तीसरे नंबर पे थे, वो अब 20 पार कर चुके हैं। किस तरह देखते हैं? एक तरफ अडानी जी कह रहे हैं ये देश के विरोध में, जो हिडनबर्ग ने जो अपना जो दिखाया, उसने रिपोर्ट दिखाया, उसके बाद इनका शेयर गिरता गया, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा नहीं करती दिख रही। देखिए, चाहे वो LIC हो, चाहे आपका SBI हो, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वहां जमा है उस पूरे खजाने को यह अडानी को सौंप चुके हैं। और मैं कहता हूं कि इसमें देर क्यों लग रही है? भाई, जब आप निर्दोष हैं तो फिर आप एविडेंस दीजिए, साक्ष्य दीजिए। कुल मिलाकर के LIC और SBI का जो पैसा है वह गुपचुप तरीके से अडानी को दे दिया गया है और इसीलिए सरकार चुप्पी साधे है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप गलत करते हैं तो फिर आप उस पर टिप्पणी देने से, एविडेंस देने से बचते हैं। तो हिंडनबर्ग अपना जो भी इन लोगों का वो है, अगर मैं कहता हूँ ये सही है तो हिंडनबर्ग के अनुसार आप अपना उसका साक्ष्य दीजिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ थे सपा विधायक MLC मान सिंह यादव जी, जो कि सपा से वर्तमान MLC विधायक हैं। साथियों, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।